रिहा करो, इमरान रियाज को रिहा करो, जमहूरियत को बहाल करो, इंसाफ को। मैं चाहती हूँ कि पूरा मुल्क वो FIR पढ़े, क्योंकि वो हंसने के लिए एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। हर रोज वो बंदा अदालतों में पेश होता है कवर करने के लिए, आपको लगता है वो कहीं भाग जाएगा? और आपने उस FIR का मतन पढ़ा होगा, उसमें लिखा गया है कि इसके ट्वीट से और इसकी वीडियो से लोगों में खौफ व हरास फैलता है। कि यही असतूर जब इस पर PTI के वक्त में तशद्दुद हुआ था तो बिलावल भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ साहब का पूरी जो है, ये पूरी पार्टी ट्विटर पे एक्टिव थी। सहाफियों की गिरफ्तारियों से तो ये मसले हल नहीं होंगे जो इतने फैल चुके हैं, और फिर जब उनकी समझ से कह लीजिए बालातर हो जाती हैं, दलाइल खत्म हो जाते हैं, तो फिर सहाफियों के लिए हथकड़ी तैयार होती है। कोई हैसियत नहीं है कि ये कोई भी काम करें और उसको ऑन कर सके। तो जब आप बता ही नहीं रहे तो हम पूछे तो जाने कि हमने जुर्म क्या किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ मैं हूं श्याम फुरकान चौधरी जी। बिल्कुल, आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हूं और मेरे अकब में आप देख सकते हैं तमाम सहाफ़ी बिरादरी यहाँ पर मौजूद है और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रही है। नाज़रीन, जो सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जा रहा है उस पर यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि वो गवर्नमेंट की इस इनिशिएटिव को किस तरह देखते हैं। हमारे साथ रहिएगा। कैसी है मैडम? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा मैडम, मुझे बताएंगे पाकिस्तान में अब एक ट्रेंड बन गया है, जो सच बोलेगा उसे गिरफ्तार कर लेगा, क्या लिया जाएगा। असदुर की गिरफ्तारी पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि बहुत कंडेमनेबल है, ये अपॉलिंग है, और पूरी जो हमने दुनिया के सामने अपना जाली जमहूरी निज़ाम है वो बेनकाब कर दिया इस गिरफ्तारी के जरिए। मैडम, FIR के ऊपर क्या समझती है? कुछ उस तरह के ठोस कोई सबूत नहीं है या मैला फाइटिंग ही नजर आ रही है? मैं चाहती हूँ कि पूरा मुल्क वो FIR पढ़े, क्योंकि वो हंसने के लिए एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। वो FIR, उसमें कोई ऑफेंस नहीं नजर आता, खासकर वो ऑफेंसेस जो FIA क्लेम करी है सेक्शन 9, 10 और 24 पीका के, जो बिल्कुल भी कंटेंट्स ऑफ FIR से जाहिर नहीं होते। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उसे नोटिस भी भेजे गए, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, ये मैलिफाइडे दिखाता है FIA का। तो मैडम, कुछ जल्दी रिहाई की तवक्को की जा सकती है? हमें इंशाल्लाह उम्मीद है। आज तो उनका 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, जज साहब ने सिर्फ 5 दिन का दिया है, तो हमें उम्मीद है कि इसके बाद इंशाल्लाह असद की बेल हो जाएगी। और ये असल में होना चाहिए कि जो हुकूमत है, जो भी हुकूमत है, उसे ये केस वापस लेना चाहिए। गवर्नमेंट के इस इकदाम को किस तरह देखती हैं? लास्ट इस इकदाम मतलब जो इसकी गिरफ्तारी है, देखिए इसे नेगेटिवली ही देखा जा सकता है, इसका कोई भी पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है और इसका कोई जवाब नहीं है। जब एक शख्स वॉलंटरीली इंक्वायरी में शामिल हो रहा है, 8-8 घंटे आपके दफ्तर में बैठ रहा है, तो उसकी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो 8 घंटे कन्फाइन हो, लेकिन वो उसका गुड फेथ दिखाती है, नेक नियति दिखाती है कि वो इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करे। तो गिरफ्तारी की क्या वजह है? हर रोज वो बंदा अदालतों में पेश होता है कवर करने के लिए, आपको लगता है वो कहीं भाग जाएगा? वो तो फेस कर रहा है सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि असदुर को जो गिरफ्तार किया गया, इसमें असदुर साहब का जुर्म क्या है? देखिए, जुर्म हर सहाफी का यही जुर्म है कि वो सच बोल रहा है, वो दिखा रहा है इस माशरे को, इस मुल्क को, इस रियासत को आईना दिखा रहा है। और आईना देखने वाले ये नहीं देखना चाहते कि हमारा चेहरा कितना बदसूरत है। यही उसका कसूर है और ये हम सब का कसूर है कि हम आईना दिखाते हैं कि भाई साहब, ये जो आप कर रहे हो, इस वक्त जो कर रहे हो, आपको रब ने ताकत दी है, लेकिन एक वक्त आएगा ये ताकत सारी उम्र तो नहीं रहेगी। लेकिन हम जो आईना आपको दिखाते हैं कि ये कोताहियां, ये गलतियां हो रही है, अगर ये ठीक हो जाए तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। यही कसूर था असदुर का। और जिस तरीके से FIA ने एक भोंडी हरकत की है, और आपने उस FIR का मतन पढ़ा होगा, उसमें लिखा गया है कि इसके ट्वीट से और इसकी वीडियो से लोगों में खौफ व हरास फैलता है। मुझे ये बताएं, किसको खौफ है, किसको हरास फैलाए, और क्या वो खौफ फैलाने के लिए क्या सच और हक की बात करना, क्या ये खौफ है? आज रियासत को ये लग रहा है कि जब आप सच बोलेंगे, आप हकीकत पर अपनी बात करेंगे, तो वो खौफ में लोग उसमें या ये खौफ में मुब्तला दरअसल होते कौन है? ये पहले तो ये गिरबान में देखना चाहिए ना कि ये कौन खौफजदा होता है कि जो जब आईना उसके सामने आता है। तो यही कसूर है असदुर का और इमरान रियाज का। अच्छा सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि असदुर की गिरफ्तारी के पीछे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी है? सर, ये सब कुछ जो हो रहा है आपके सामने नहीं है। आपकी इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ, अब उसको जिस तरीके से रखा गया कि ऐसे मुकदमा उनके ऊपर डाला गया है जो एक भोंडा सा मुकदमा है, एक भोंडी सी FIR आपने दर्ज करके लोगों को डाल लेते हैं। ये असदुर को आप देखें, मसला ये है कि यही असदुर जब इस पर PTI के वक्त में तशद्दुद हुआ था तो बिलावल भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ साहब का पूरी जो है, ये पूरी पार्टी ट्विटर पे एक्टिव थी। ये पूरी पार्टी जो है एहतजाजों में शरीक होती थी, इस प्रेस क्लब में आती थी। आज इनको
क्या मसला हो गया? क्या आज वो उनके आंख का तारा नहीं है क्योंकि आज उसने उनको आईना दिखा दिया तो ये बुरा मान गए? मसला ये है कि जाहिर बात है पॉलिटिकल उनको बुरा लगता है जब आप उनको बताते हैं कि भाई साहब ये कोताहियां की गलती आप कर रहे हैं, तो यही वजह है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो आपको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या हो रहा है वो भी आपको पता है कि जिस तरीके से फायर लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, किसने कितना बोलना है, किसने क्या नहीं बोलना, ये कदगन है, ये पाबंदियां, ये कोई चाइना के मॉडल के स्टेट आप बना रहे हैं कि यहाँ पे सांस लेने में भी दुश्वारी हम सबको हो। तो मेरे ख्याल में असद तूर का ये कसूर है, आपका यही कसूर है, यहाँ पे खड़े हर उस साफी का ये कसूर है कि वो आईना दिखाता है और आईना देखने वाले बुरा मान जाते हैं कि उनका चेहरा बड़ा भयानक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, आपने प्ले कार्ड उठाया कि रिलीज असद तूर, आप क्या समझती हैं कि जमहूरियत पसंद जो ममालिक हैं या मुल्क हैं उसमें हम अब एक सहाफ़ी की आज़ादी के लिए इस तरह पोस्टर लेकर बाहर आएंगे? क्या ये तरीकाकार या इनिशिएटिव, इसको किस तरह देखती हैं आप? पता है मसला ये है कि जब सहाफ़ी की बात पसंद नहीं आती, उसकी खबर पसंद नहीं आती, उसका वीलॉग, उसका ब्लॉग, उसका लिखना, उसका बोलना, तो फिर FIR हो जाती हैं, फिर बेचारों को हथकड़ी लगाकर डराने की कोशिश की जाती है। और यही चीज असद तूर के साथ हुई है, इमरान रियाज के साथ हुई है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम सॉलिडेरिटी शो करें, हम मुतलका हुकाम से गुजारिश करें कि खुदारा असद तूर को रिलीज करें। सहाफियों को हथकड़ियां लगाकर जेलों में डालना सोल्यूशन नहीं है, मसाइल का हल दलाइल से है, और दलाइल जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर तलाश करने हैं। सहाफियों की गिरफ्तारियों से तो ये मसले हल नहीं होंगे जो इतने फैल चुके हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा, FIR आपने देखी, पढ़ी, कितने बड़े बड़े उनके ऊपर जो है वो जुर्म जो लगाए गए या साबित हुए? मैं तो इसको मज़ाहिया FIR कहूंगी, क्योंकि केस कोई और है और शिकें कोई और लगाई हैं, गिरफ्तारी किसी और मद में डाल दी गई है। अक्सर मैं कहती हूँ वो ढाबे पे बैठा एक आदमी, FIR में स्टोरी इस तरह से घटते हैं कि वो बैठा हुआ था, वो चाय पी रहा था, उसे लगा फलां शख्स मुहब्बे वतन नहीं है। कभी वो हामिद मीर होता है, कभी वो आसमा शराजी होती है, कभी वो मुनीज़ जहांगीर होती है, कभी वो इमरान रियाज होता है, कभी वो अरशद शरीफ होता है, कभी वो असद तूर होता है। ये जो सारे नाम है, ये वो नाम है जो कि पॉइंट आउट करते रहते हैं चीजों को, और फिर जब उनकी समझ से कह लीजिए बालातर हो जाती है, दलाइल खत्म हो जाते हैं, तो फिर सहाफियों के लिए हथकड़ी तैयार होती है। 70 की दहाई से लेकर अब तक हम जदोजहद करते रहे हैं और जदोजहद करते रहेंगे, हम डरने वाले नहीं है। कोई उम्मीद है ये सिलसिला कब तक रुक जाएगा? जब तक सहाफत है सिलसिला चलेगा, माजरत के साथ। बैड गवर्नेंस को आप जिस भी दौर में पॉइंट आउट करेंगे, आपको हथकड़ी भी लगेगी, आपको डराया भी जाएगा, धमकाया भी जाएगा, इवन आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन जर्नलिज्म इज अ पैशन, अगर आप उसी पैशन के साथ डटे रहेंगे तो फिर सौंपते तो आपको झीलनी पड़ेंगी। मैडम, यहाँ पर जो जिस तरह प्ले कार्ड से रिलीज असद तूर, आप क्या समझती हैं कि जमहूरियत पसंद जो ममालिक हैं उनके अंदर इस तरह एक सहाफ़ी के लिए अब हम यहाँ पर आगे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को आप किस तरह देखती हैं? देखिए, ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये मुंतखब नुमाइंदे तो है नहीं, और सबको पता है कि इनको कौन लेके आया है, और इसीलिए इनसे हमारी कोई उम्मीद नहीं है, ना ही इनसे कोई तवक्को है, ना ही ये किसी को जवाबदेह हैं, और जिसको ये जवाबदेह है उनसे ये काम कराया जा रहा है। तो सबको पता है कि इनकी हम रिस्पेक्ट वैसे तो करते हैं इंफरादी तौर पे, मगर हम ये समझते हैं कि इनकी एज सच कोई हैसियत नहीं है कि ये कोई भी काम करें और उसको ओन कर सके। तो हाँ, इनका यही इंतजार है कि ये जाएं ताकि मुंतखब नुमाइंदे आए और सही मायने के अंदर पाकिस्तान को चला सकें। रिलीज के बारे में कोई बताएं, कोई हो जाएंगी, कुछ जल्द तो है? जी मैं तो नहीं बता सकती, ये तो FIA से आप सवाल करें। अच्छा मैडम, FIA ने जो FIR हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि उसमें बहुत बड़े बड़े कोई लगाए हैं सेक्शंस, या क्या किस किस्म की है? देखिए, जो सेक्शंस उन्होंने लगाए हैं उसमें से जो एक सेक्शन है उसके अंदर से पहले से ये फैसला कर लिया गया था कि वो सेक्शन सिर्फ तभी लगाया जाएगा जब PFUJ के साथ मुशावरत होगी, और मुशावरत के नतीजे में PFUJ भी मान जाएगी कि आपने ये जुर्म किया है। PFUJ से कोई मुशावरत नहीं हुई जहां तक मुझे पता है। दूसरी बात यह है कि आपने यही नहीं बताया कि उसने जुर्म क्या किया है, आपने ये तो कह दिया कि उसने इंतशार फैलाया हुकूमत के हलकों के अंदर, मगर उसने क्या वो ऐसी ट्वीट की या कौन सा ऐसा प्रोग्राम किया जिसके तहत ये इंतशार फैला? तो जब आप बता ही नहीं रहे तो हम पूछे तो जाने कि हमने जुर्म क्या किया है, तो फिर क्या हम अपने आप को डिफेंड करेंगे? तो खुदाया, हम अदालतों को कहते हैं कि राइट टू फेयर ट्रायल हर शहरी का हक है, हमें वो हक चाहिए, हम अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार है, अपने आप को पेश करते हैं, मगर अब ये तो बताइए हमने जुर्म क्या किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर जो सीनियर सहाफ़ी थे, जो वकला बरादरी थी, उनकी राय जाने कि असद तूर की जो गिरफ्तारी वो गैर कानूनी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।